दोस्तों, आज मैं जिस सेटिंग की बात करने वाला हूं वो होती तो बहुत बेसिक है, लेकिन इसके ऊपर यूट्यूब पे वीडियो शायद ही किसी ने बनाई हो। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने फोन के डिस्प्ले की बात कर रहा हूँ। हम सभी के फोन में जो डिस्प्ले की सेटिंग होती है उसमें बहुत सारी खुफिया सेटिंग होती है जो लोग बताते ही नहीं और लोगों को पता ही नहीं लगता, जिसकी वजह से उनके फोन चलाने के एक्सपीरियंस बहुत कम होता रहता है और फोन चलाने में मजा नहीं आता है। तो इस वीडियो में दोस्तों, मैं आज आपको आपके फोन के डिस्प्ले की कुछ ऐसी सेटिंग बताऊंगा जो अगर आप कर लेंगे तो आपको फोन चलाने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अशर और आप देख रहे हैं चितवट टेक चैनल। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने फोन की मेन सेटिंग में, और फोन की मेन सेटिंग में आने के बाद हमें अपने डिस्प्ले वाली सेटिंग में आ जाना है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं। अब बारी बारी से मैं एक एक की बात करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमें दो सेटिंग मिल जाती है, एक डार्क मोड की, एक लाइट मोड की। ठीक है, अब इसको क्या होता है कि जैसे आप डार्क मोड पे टिक करेंगे तो आपका फोन कुछ इस तरह से डार्क हो जाएगा, लेकिन अगर आप लाइट पे करेंगे तो इस तरह से कुछ लाइट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक सेटिंग मिल जाती है डार्क मोड सेटिंग। ये देखिए, अब इसका मतलब क्या है, इसको जैसे इस तरह से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आपको शेड्यूल जो है सेट करने का ऑप्शंस आ जाएगा। अब जैसे ये इस हिस्से में देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस हिस्से में देखिए यहाँ पर हमारा शेड्यूल है। जैसे इसको हम क्लिक करते हैं इस तरीके से तो यहाँ पे हमारे सामने टाइम ऊपर नीचे करने का ऑप्शन आ जाता है इस तरीके से। तो जो भी टाइम से आपको चाहिए कि आपके फोन की स्क्रीन ब्लैक हो जाए उस तरीके से आप कर सकते हैं। यानी रात को अगर जब आप सोना चाहते हो उस वक्त अपना इस तरीके से शेड्यूल सेट करके और इसको बड़े आराम से ऑन कर सकते हो। उसके बाद रात तक आपके फोन का डिस्प्ले इसी तरह से ब्लैक रहेगा। अब इसके बाद दोस्तों फिर अपने दूसरी सेटिंग की बात करते हैं। यहाँ पे एक सेटिंग मिल जाती है एडिप्टिव ब्राइटनेस। ये देखिए, हर किसी के फोन में होगा, हर कंपनी के फोन में ये डिस्प्ले वाली सेटिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये बटन देखिए जो हमें मिली हुई है। ये इस बटन का काम क्या है, अगर इस बटन को आप ऑन रखते हैं तो ये हमारी आंखों के हिसाब से अपने आप स्क्रीन की ब्राइटनेस कम ज्यादा करता रहता है। यानी हमारे आंखों को जो सही रहेगा उसी हिसाब से ये सेट करेगा और उसी तरीके से ये हमें दिखाता रहेगा। अब उसके नीचे वाली एक सेटिंग हमें मिल जाती है, ये देखिए मोशन स्मूथनेस, यानी इसको हाई रिफ्रेश रेट कहते हैं। अब इसको जैसे ही क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर इस जगह पे आप थोड़ा सा नजर मारिए, इस दोनों एरिया पर नजर मारिए बारी बारी से एक स्क्रीन पे, तो आप देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड लिखा है वो थोड़ा सा रुक रुक के चल रहा है, लेकिन जो हाई लिखा हुआ है बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। तो इसका मतलब यही होता है कि अगर आप हाई पे रखेंगे तो आपका फोन बहुत स्मूथ चलेगा, और अगर आप स्टैंडर्ड पे रखेंगे तो आपका फोन थोड़ा सा अटक अटक के चलेगा। इस तरीके से बहुत सारे फोन में होता है, बहुत सारे फोन में नहीं होता है। अगर आप स्टैंडर्ड पे रखेंगे तो उसके बाद इसको अप्लाई कर देंगे तो स्टैंडर्ड पे आ जाएगा, लेकिन हाई पे अगर रखेंगे तो आपका फोन बहुत स्मूथ चलेगा। लेकिन इससे एक नुकसान भी होता है कि आपके फोन की बैटरी ज्यादा जाती है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कौन सा करना है और कौन सा सही है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ अगली सेटिंग जो आ जाती है हमारे सामने, आई कंफर्ट सीड की आ जाती है। ठीक है, अब इसको जैसे ही ऑन करेंगे इस तरीके से तो ये हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा रहता है। मतलब अगर हम इस सेटिंग में अगर अपनी फोन को यूज करते हैं तो हमारी आंखों के ऊपर ज्यादा जोर नहीं पड़ता। तो इस तरीके से आप इस सेटिंग को भी देख सकते हो। उसके अलावा हमारे सामने यहाँ एक नीचे सेटिंग मिल जाती है विविड की, स्क्रीन विविड मोड। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए हमारे सामने दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, आपके फोन में ये तीन ऑप्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप देख लेना क्योंकि हर कंपनी का अपना अलग रूल होता है, तो अलग तरीके से सेटिंग देता है। अब यहाँ पे विविड में मैंने कर रखा है, अगर आप नेचुरल पे करेंगे तो इस तरीके से बिल्कुल नेचुरल कलर दिखेगा, लेकिन अगर आप विविड पे करेंगे इसको सेट तो आपको कुछ सेटिंग्स और भी मिल जाएगी। जैसे कि ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। इस हिस्से में देखिए, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कलर एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है इस तरीके से। ये देखिए, देख रहे हैं बदल रहे हैं इस तरह से। तो इस तरीके से आपको जो भी अच्छा लगे यहाँ से भी वो सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद उसके नीचे आ जाते हैं हम, और उसके नीचे हमें एक सेटिंग मिल जाती है फॉन्ट साइज एंड स्टाइल। ठीक है, ये देखिए, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ पर देखिए हमारे सामने नीचे ये बटन मिली हुई है ये। अब इसको जैसे ही हम आगे पीछे करते हैं देखिए इस तरीके से, अब ऊपर देखिए यहाँ पर फॉन्ट हमारे फोन का वो बढ़ रहा है और घट रहा है। इस वाले एरिया में देखिए, यहाँ दिखाता हूं मैं आपको, इस वाले एरिया में देखिए। अब इसको जैसे कम करते हैं देखिए छोटा हो गया, और इसको जैसे करते हैं तो ये बड़ा हो गया। तो ये आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं।
अब उसके बाद अगली सेटिंग जो है हम करते हैं दोस्तों, इसी से रिलेटेड अगली सेटिंग भी है। देखिए स्क्रीन जूम, ये वाली सेटिंग स्क्रीन जूम। अब इसको जैसे टिक करते हैं, अब इसका भी सेम वही ऑप्शन है, सेम वही तरीका है, लेकिन ये आप जब मैसेज वगैरह आपका कोई आएगा तो उसमें ये ज्यादा काम करता है इस तरीके से। जैसे अब आपको कम दिखता है तो आप इसको बड़ा बड़ा कर सकते हैं, या फिर छोटा दिखता है वो सही दिखता है तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसको रख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ भी ये सेटिंग की जा सकती है। उसके बाद में यहाँ पे हमारे सामने एक आ जाती है सेटिंग कैमरा कटआउट। ये सेटिंग कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखिए ये वाली सेटिंग कैमरा कटआउट, इसको जैसे हम क्लिक करते हैं, अब देखिए हमारे सामने सारे आ गए। अब यहाँ ऊपर वाले एरिया पे दोनों नजर डालिए, इस जगह पे दोनों नजर डालिए ऊपर वाले हिस्से पे, यानी एक पे थोड़ा सा ब्लैक स्क्रीन दिख रही है और एक पे पंच होल पूरा दिख रहा है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अब जैसे मैं अपने फेसबुक को ले लेता हूँ, अब फेसबुक को यहाँ पे हमारा शो कैमरा कटआउट लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जैसे मैं अपने फेसबुक को ओपन करता हूं तो देखिए किस तरीके से हमारे फोन का कैमरा कटआउट दिख रहा है ऊपर। ये देखिए नोच जो है हमारे कैमरे की, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूं, ये वाला हिस्सा, ये पूरा नोच हमारा दिख रहा है। लेकिन अगर हम इसे छिपाना चाहते हैं किसी ऐप में, हम सोचते हैं कि हमें डिस्टर्ब कर रहा है और हम इसे नहीं चाहते हैं कि हमें ये दिखे, तो उसके लिए सेटिंग हमारे फोन में दी हुई है। देखिए हम यहाँ पे आ गए और अपने कैमरा कटआउट में चले गए और यहाँ पे हमें सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब देखिए फेसबुक मैंने दिखाया, तो अब इसको मैं कर देता हूँ हाइड कैमरा कटआउट। इसको जैसे जैसे करता हूँ, अब देखिए बाहर आके मैं दिखाता हूँ आपको फिर से फेसबुक पे। अब देखिए यहाँ पे हमारे कैमरा कटआउट जो है इस तरीके से बंद हो चुका है। देखिए कैमरा कटआउट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो इस सेटिंग का एक्चुअली मतलब यही है। अब इसके बाद फिर हम अपनी अगली सेटिंग में चलते हैं और डिस्प्ले वाली ही सेटिंग में आ जाते हैं। कैमरा कटआउट के बाद यहाँ पे हमें एक सेटिंग मिल जाती है स्क्रीन टाइम आउट। अब ये देखिए यहाँ पे हमें 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट या 2 मिनट, 5 मिनट, 10 सेकंड, 10 मिनट का, ठीक है। ये हमें क्यों दिया गया है कि जैसे हम अपने फोन को, जैसे मैंने अपने 1 मिनट को कर रखा है, अगर इसको मैं 15 सेकंड पे कर दूंगा तो जैसे ही मैं अपने फोन को इस तरीके से बाहर आऊंगा तो ये स्क्रीन अपने आप 15 सेकंड के बाद ऑफ हो जाएगी। तो इस सेटिंग का मतलब यही होता है। इसको आप अपने हिसाब से, जो आपको सही लगे उस हिसाब से रख लेना। अब जैसे मैं इसको 1 मिनट पे कर देता हूं तो मैं 1 मिनट पे ज्यादा मेरे लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि जल्दी बंद नहीं होती। उसके अलावा यहाँ पे एक सेटिंग हमारे सामने इजी मोड, ये देखिए ये इजी मोड है। अगर आप इसको करेंगे, देखिए इस तरीके से जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो आपके फोन की पूरी सेटिंग जो है ना बिल्कुल बदल जाएगी। देखिए अब मैं बाहर आके दिखाता हूँ, देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा सब कुछ हो गया इस तरीके से। ये देखिए पूरे ऐप वगैरह पूरा सेटिंग, मतलब बहुत आसान वाला ये सिस्टम बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप अगर करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। अब उसके बाद हम फिर से अपने उसी डिस्प्ले वाली सेटिंग में आ जाते हैं और डिस्प्ले वाली सेटिंग में आने के बाद हमें पहले अपने इजी मोड को बंद कर देना है, ठीक है। बंद कर दिया। अब देखिए मेरी फिर सारी की सारी सेटिंग उसी तरीके से नॉर्मल हो गई, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ सेटिंग्स मिल जाती है। एक्सीडेंटल प्रोटेक्शन, टच प्रोटेक्शन, अगर आप इसको करेंगे तो एक्सीडेंट टच नहीं होगा। टच सेंसिटिविटी है, ठीक है। शो चार्जिंग इंफॉर्मेशन है। उसके बाद है स्क्रीन सेवर है। अब यहाँ पे हमें कुछ और बटन्स मिल जाते हैं, ठीक है। नीचे इस वाले एरिया में देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऑप्शंस मिल गए हैं। अब यहाँ की बारी बारी बात करते हैं। जैसे हम साइड बटन को, इसको जैसे क्लिक करते हैं, अब देखिए यहाँ पे हमें एक सेटिंग मिल गई है। ये देखिए सेटिंग का ऑप्शंस मिल गया है, ठीक है। अब इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारे ऐप्स आ जाएंगे, यानी जो भी हमारे फोन में ऐप इंस्टॉल है वो सारे के सारे आ जाएंगे। अब इस ऐप का एक्चुअली मतलब क्या है, जैसे कोई भी ऐप आप इसको इस पे सेट करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे टॉर्च सेट कर रखी है, तो मैं अपने वॉल्यूम अप बटन को जैसे ही 2 बार दबाता हूँ ना तो मेरी टॉर्च जल जाती है, ठीक है। इसी तरीके से नीचे भी है। आप अपने पावर बटन को जब आप दबाएंगे तो ये आपका फोन स्विच ऑफ के मोड में आ जाएगा और आप उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं। इसी तरीके से वेक अप विक्स भी, ठीक है, वेक विक्स भी अगर आप इस पे कर देंगे तो जैसे उसको दबा के रखे थे तो विक्स भी बोलने लगेगा। तो इस सेटिंग का मतलब एक्चुअली में ये होता है। अब उसके बाद फिर मैं बाहर आ जाता हूँ, दूसरा इस पे सेटिंग देख लेता हूँ, नीचे वाली। ये देखिए ये लैंग्वेज वाली जो सेटिंग है, यहाँ जैसे लैंग्वेज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस आपको मिल जाएंगी। जो लैंग्वेज आप सेट करना चाहें अपने फोन में वो लैंग्वेज सेट कर सकते हैं।
उसके बाद है विजन इनहेंसमेंट। अब यहाँ पे हमें बहुत सारी सेटिंग मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ सेटिंग बहुत खास है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इस वाली सेटिंग को देखिए, इस वाली सेटिंग को कलर इन्वर्शन, ठीक है, कलर इन्वर्शन। अब इसको जैसे ही इस तरह से ऑन करते हैं, देखिए हमारे फोन की सेटिंग देखिए किस तरह से हो गई। अब यहाँ पे ऊपर हमें जो हिस्से में कुछ सेटिंग्स मिली हुई हैं, ये वाली एरिया पे देखिए, इसको नजर डालिए। अब जैसे बारी बारी मैं करता हूँ, तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट बटन को मैं ऑन करता हूँ तो यह हाई कंट्रास्ट हो गया। देख रहे हैं आप, आपके सामने जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल हाई हो गया, मतलब हाई कंट्रास्ट में आ गया, ठीक है। उसी तरीके से हाई कंट्रास्ट कीबोर्ड, ठीक है, अगर कोई आप चैटिंग वगैरह करेंगे तो इस तरह से आपकी कीबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हाईलाइट बटन्स, ठीक है, ये इस तरह से आपके फोन में बटन दिखने लगेगी। ये देखिए, ये देख रहे हैं, तो हाईलाइट हो जाएगा, मतलब एक तरह से ये हाईलाइट करने वाली सेटिंग है सारी की सारी। तो मैं अभी इसको बंद कर देता हूं। अब उसके नीचे हमें एक सेटिंग मिल जाती है, देखिए ये वाली कलर कोरेक्शन। अब इसको जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ सेटिंग्स दी हुई है हमारे फोन के कलर के लिए, ठीक है, कि हम अपने फोन में कौन सा कलर लगा सकते हैं। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, जैसे कि ये सारी सेटिंग्स हैं, ये वाली सारी सेटिंग्स, ठीक है। अब इस सेटिंग को जैसे हम इसको करेंगे तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए मैं दिखाता हूं आपको। ये वाली हमारी जो सेटिंग है, ये वाली, इसको जैसे ही ऑन करेंगे इस तरीके से, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे फोन का कलर बदल रहा है। अभी इससे नहीं बदल रहा है, लेकिन हमने क्यों नहीं बदल रहा है, क्योंकि हमने ऊपर वाली बटन तो ऑन ही नहीं की। ये वाली बटन देखिए, ये वाली बटन हमें इस तरह से ऑन करना होगा। अब उसके बाद जो भी कलर आप रखेंगे, देखिए इस तरीके से आपका बदल रहा है। अब देखिए हमारा फोन ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है, ठीक है। अब इस कलर का मतलब, इस सेटिंग का मतलब क्या है, देखिए जैसे मैं बाहर आता हूं, आपको दिखाता हूं, ये बाहर आ गया, हमारा फोन बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है। लेकिन हम अपने ये जो साइड में हमारी जो बटन होती है, वॉल्यूम अप बटन और पावर वाली बटन, इसको जैसे ही दोनों एक साथ दबा के छोड़ेंगे तो इस तरह से हमारे फोन का कलर बदल जाएगा। देखिए अब मैं फिर इसको इस तरह से किया, इसी तरीके से फिर ये बदल गई। इस तरीके से इस सेटिंग का मतलब ये होता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर से हम अपने डिस्प्ले वाली सेटिंग में आ जाते हैं और अगली सेटिंग के बारे में बात करते हैं। इनहेंसमेंट में आ गए, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे एक कलर फिल्टर है, ये देखिए उसके नीचे वाली सेटिंग जो थी वो कलर फिल्टर है। देखिए यहाँ पे कलर कोरेक्शन है और दूसरी है उसके नीचे कलर फिल्टर वाली, ये देखिए। अब इस सेटिंग का क्या मतलब है, इस सेटिंग का मतलब ये है, देखिए हमें यहाँ पे इतने सारे कलर मिल जाते हैं, ठीक है, जैसे इस तरीके से। अब इसको जैसे ही ऑन करते हैं हम इस तरीके से, जैसे हम रात को कोई चीज पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारी आंखों के ऊपर असर ना पड़े, या हमें कौन सी लाइट पसंद है, हम इस तरीके से उसको टिक करके अपने आप लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका भी वही मतलब है कि जैसे हम बाहर आ जाते हैं अपने फोन में, अपने फोन से बाहर आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ भी वही चीज है कि हम अपने वॉल्यूम अप और पावर बटन को जैसे दबाएंगे तो ये सेटिंग ऑफ हो जाएगी। इस तरीके से देखिए, इस तरह से देख रहे हैं, ये इस तरीके से। तो इस सेटिंग का मतलब भी यही होता है। तो आप इसको भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि हमारी सुविधा के लिए हमें दी हुई है तो हमें इसको यूज करना चाहिए, लेकिन हम लोग इसे यूज करते ही नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पे हो गई ये सारी सेटिंग। उसके बाद में यहाँ पे हमें रिमूव एनिमेशन, काफी सारी सेटिंग्स और मिल गई है, ठीक है। ये देखिए इसमें कुछ और ज्यादा सेटिंग्स कुछ खास नहीं है, लेकिन कुछ एक सेटिंग है, जैसे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक सेटिंग है फॉन्ट साइज एंड स्टाइल, ये देखिए। इस सेटिंग को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपने फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पर एक सेटिंग और है हमारे सामने, ये देखिए मैं आपको मार करके दिखाता हूँ, फॉन्ट स्टाइल। अब इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ सेटिंग्स मिल गई। अब देखिए जैसे हमारे फोन का ये जो लिखावट है, जो लिखा हुआ है, ये बदल जाता है, यानी फॉन्ट हमारा बदल जाता है इस तरीके से। उसके अलावा यहीं पे हम अगर और भी कोई राइटिंग हमें पसंद आ रही तो उसको हम इस तरह से डाउनलोड करके और उसको भी बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। तो इस सेटिंग का मतलब ये होता है। अब उसके बाद फिर हम इससे बाहर आ जाते हैं और उसी तरीके से स्क्रीन जूम है, इसको भी इस तरह से जैसे आप बढ़ाएंगे तो आपके फोन में ये बड़ा बड़ा दिखेगा, यानी आपका कोई मैसेज वगैरह आएगा तो बड़ा हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसको भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग थी आपके फोन के लिए, आपके फोन के डिस्प्ले के लिए, जो कि
बहुत कम लोगों को पता होती है सारी की सारी सेटिंग। मैंने कुछ बंदे ऐसे भी मिले मुझे जिनको इस सेटिंग के बारे में जरा सा आइडिया नहीं था, मैंने खुद उनका फोन सेट करके दिया, तो मैंने सोचा इसके ऊपर क्यों ना वीडियो बनाई जाए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।